Hello students, here we have a question, let's read it. The given figure shows a change of state from A to C by two paths A, B, C and AC for an ideal gas. Calculate the internal energy at C if the internal energy of gas at A is 10 joules and amount of heat supplied to change its state to C through the path AC is 200 joules. Now इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है और यहाँ पे दो पाथ है, या तो A to B to C जाया जाए या फिर डायरेक्टली A to C जाया जाए. नाउ हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है पॉइंट C के लिए एंड हमें इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट ए दे रखी है, वो कितनी है 10 जूल्स एंड हीट सप्लाइड टू चेंज इट स्टेट टू सी हमें कितना दे रखा है थ्रू पाथ ए सी इज 200 जूल्स एंड हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी. तो हम कह सकते हैं हमारे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ फॉर पाथ ए बी सी अगर हम देखें तो अगर हम उसके लिए वर्क डन निकालेंगे तो पाथ ए बी सी के लिए वर्क डन का सम होगा वर्क डन एट ए बी प्लस वर्क डन एट बी सी. नाउ फॉर ए बी सी हमें मिलेगा एरिया अंडर पी वी कर्व. तो हम कह सकते हैं वर्क डन एट ए बी वो एरिया होगा जो लाइन ए बी के नीचे आ रहा है, और लाइन ए बी के नीचे कोई एरिया नहीं है, दैट इज जीरो, प्लस वर्क डन फॉर बी सी. बी सी का वर्क डन वो होगा जो बी सी के नीचे एरिया कवर हो रहा है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी लेंथ कितनी आएगी, 0 to 15 हमारी लेंथ है वाई एक्सिस पे, और 6 - 2 यानी 4 ब्रेथ है हमारी एक्स एक्सिस पे. तो इसका एरिया हो जाएगा हमारा -15 multiplied by 4 that is equal to -60 joules. Now similarly हम कैलकुलेट करेंगे फॉर पाथ AC. AC पाथ के लिए वर्क डन होगा हमारा AC दैट इज एरिया ऑक्यूपाइड बिलो लाइन AC. नाउ AC लाइन के बिलो जितना भी एरिया आ रहा है ये सारा एक ट्रेपीजियम फॉर्म में आ रहा है. इसमें हम देख सकते हैं ये ट्रेपीजियम बन रहा है, और हम जानते हैं ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट. सिंस वी नो दैट पैरेलल साइड्स क्या है हमारी वाई एक्सिस पे एक 0 to 5 और 0 to 15, देन 5 + 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट 6 - 2 कितनी है 4. तो हम माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -40 जूल्स. तो हमने बोथ केसेस में देखा ए बी सी और ए सी में वर्क डन हमारा लीस्ट किस केस में आ रहा है फॉर पाथ ए सी. तो वर्क डन अलॉन्ग ए सी इज लीस्ट, तो हम ए सी वाले पाथ को कंसिडर करेंगे. तो Q थ्रू लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूला होता है Q का डेल्टा U माइनस W, और हम कह सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, बिकॉज Q हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना है 200 जूल्स. हम यहाँ देख सकते हैं प्लस वर्क डन हमने फॉर लीस्ट पाथ निकाला है कितना आया प्लस -40 जूल्स. तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा 160 जूल्स. बट क्वेश्चन में हमें निकालना है इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी. नाउ हम जानते हैं कि डेल्टा यू हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी है थ्रू ए सी, दैट मीन्स यू सी माइनस यू ए, इंटरनली एनर्जी एट सी माइनस इंटरनल एनर्जी एट ए, दैट इज इक्वल्स टू 160 जूल्स जो अभी हमने निकाला. फिर हम लिख सकते हैं यू सी इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस यू ए यानी 160 प्लस. नाउ इंटरनल एनर्जी एट ए हमें दी गई थी 10 जूल, तो हम वो पुट करेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 170 जूल्स. देयरफॉर इंटरनल एनर्जी एट सी हमारी कितनी आई है 170 जूल्स, और यही हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था, दैट इज कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी एट सी. सो हमने यहाँ पे इसे फाइंड कर दिया है और यही हमारा आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.